ओके, एक एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू a प्लस a बार b। इसमें बता सकते हैं कि कितने कितने वेरिएबल्स हैं, इस सिस्टम की इनपुट्स कितनी है? इनपुट्स तो 2 है इसमें। इसकी दो वेरिएबल्स हैं, यानी कि दो इनपुट्स हैं, यानी कि इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो दो इनपुट्स हैं। कौन कौन सी? दो वेरिएबल्स हैं a एंड b, यानी कि दो वेरिएबल्स हैं। एक और चीज होती है दैट इज कॉल्ड, और है उसका और है एक साथ। हाँ, तो दो वेरिएबल्स हैं a एंड b। तो एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड लिटरल्स। जैसे वेरिएबल्स है ना, ऐसे ही एक चीज होती है लिटरल्स। लिटरल्स मींस के वेरिएबल्स इटसेल्फ और उनकी, यानी कि सर लेक्चर अकरेंसेस। रिकॉर्ड करने का। हाँ, स्टार्ट हो गई है रिकॉर्डिंग बेटा। मैं सबसे पहले रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। लिटरल्स का मतलब है कि वेरिएबल की यानी कि अकरेंसेस ऑफ वेरिएबल्स एंड देयर कॉम्प्लीमेंट, यानी कि वेरिएबल्स खुद ए या उसका कॉम्प्लीमेंट। तो नंबर ऑफ अकरेंसेस कितनी है? नंबर ऑफ अकरेंस सर 2 है इधर, ए 2 दफा हुए हैं, ए और बी। कॉम्प्लीमेंट्स की। तो लिटरल्स कितने हुए? 3। तो टर्म वेरिएबल्स का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं एक्सप्रेशन में, ये यूनिक होंगे, यानी कि ए और ए बार को हम ए ही कंसीडर करेंगे। ओके सर। ए और ए बार एक्चुअली ए ही कंसीडर होगा और बी को हम एक वेरिएबल कंसीडर करेंगे। तो वेरिएबल्स तो दो हैं, लेकिन लिटरल्स उसकी कॉम्प्लीमेंट्स भी काउंट होंगे। अब अगर मैं लिटरल्स की बात करूं तो इसमें ए के दो लिटरल्स हैं और बी का एक लिटरल है, जो कि टोटल कितने लिटरल्स हो गए? 3। इसी तरह एक और एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू ए बार बी बार सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी सी बार। अब इसमें नंबर ऑफ लिटरल्स कितने हैं? 9 है। एक 9, टोटल 9 लिटरल्स हैं इसके अंदर। तो छोटी सी टर्मिनोलॉजी है लिटरल्स, तो वो हमने देख ली कि लिटरल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड लिटरल्स क्या होते हैं। तो लिटरल्स एक्चुअली वेरिएबल की अक्रेंसेस हैं, कितने ही दफ़ा वो कर हुआ है, नंबर ऑफ अक्रेंस, दैट इज कॉल्ड लिटरल्स। तो इसके अंदर 9 लिटरल्स हैं। अगर मैं एक टर्म की बात करूं कि इस पहली टर्म में कितने लिटरल्स हैं? 3। 3 है। 3 है दूसरी सर। में भी 3 है, तीसरी में भी 3 है। ओके, सर आगे चलते हैं जी। सर हम इस टीम में ऐड नहीं हो रहे सर, लेकिन मैं हूँ सर, एक समीर है सर, हम किसी को लिंक मंगवा के ऐड हो रहे हैं सर, हमारी टीम नहीं बन रही। नहीं, वो आज इशू आया है, लास्ट क्लास में आप थे? सर लास्ट मैं सर लिंक के जरिए ही आया हूँ। नहीं, लास्ट क्लास में आप थे सर मैं था। तो इसका मतलब है वो आज कोई इशू आया है तो वो रिजॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी। मैं दोबारा से क्लास के बाद वेरीफाई कर लूंगा कि कौन ऐड है और कौन नहीं है, ठीक है? और मैं वो कंप्लेन भी इसकी रजिस्टर कर दूंगा, तो डोंट वरी। वो आप आ गए ना तो कोई मसला नहीं है। वो लोग जो नहीं आ पाए किसी वजह से, जी सर मैं पूछ रहा हूँ पहले लेक्चर भी शो नहीं हो रहे ना चैट। बेटा ये मेरे ख्याल में टीम्स का कोई इशू है, मैंने तो उसको मॉडिफाई नहीं किया। जैसे ही लास्ट क्लास के से लेकर अब तक मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया, तो मैं फिर भी लिटरल्स क्लास के बाद मैं देख लूंगा क्लास के बाद। लिटरल्स होती हैं कि अकरेंसेस ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि इसके अंदर a प्लस ए बार है, तो ए की ए वेरिएबल की दो अकरेंसेस हैं, तो दो लिटरल्स ए के हो गए और एक अकरेंस है बी की, तो एक लिटरल हो गया बी का। तो टोटल नंबर ऑफ लिटरल्स कितने हैं? 3। लेकिन वेरिएबल्स दो है, एक ए और एक बी। तो लिटरल्स जो है वो अकरेंसेस हैं कि कितनी दफ़ा एक वेरिएबल अकर हुआ है, या तो इटसेल्फ विदाउट कॉम्प्लीमेंट अकर हुआ होगा या विद कॉम्प्लीमेंट अकर हुआ होगा, तो हम दोनों को काउंट करेंगे। ओके,
जो लास्ट हमारी ऑन कैंपस रेगुलर क्लास थी उसके अंदर हमने कम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन किया था। इसमें इश्यूज हैं कुछ लोगों को, क्विज से मुझे पता चला, प्लस कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल ब्लैंक है, जिन्होंने शुरू की क्लासेस नहीं ली, तो उनके लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको, इस टॉपिक को, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो कम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के अंदर दो तरह के सर्किट्स होते हैं, कम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल। तो कम्बिनेशनल सर्किट्स वो सर्किट्स होते हैं, अब एक सर्किट है, ये ब्लॉक डायग्राम है उसकी, उसके दो इनपुट्स हैं ए एंड बी, से दो इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है दैट इज सी। इनपुट आप प्रोवाइड करेंगे आपको आउटपुट मिल जाएगी, इनपुट चेंज करेंगे कुछ टाइम के बाद, यानी कि जो भी कुछ डिले होगा उस डिले के बाद आउटपुट भी चेंज हो जाएगी। इनपुट चेंज आउटपुट चेंज, इनपुट है आउटपुट है, इनमें कोई मेमोरी कंपोनेंट नहीं होता इन सर्किट्स में। ऐसा नहीं है कि इनपुट चेंज की तो आउटपुट चेंज नहीं हुई, क्योंकि वो मेमोरी है उसके दरमियान में, या कोई क्लॉक एज जाएगा, कोई क्लॉक का भी कॉन्सेप्ट है कि क्लॉक भी उसके अंदर इन्वॉल्व है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, सीधे सीधे सर्किट्स हैं, इनपुट दी आउटपुट ले ली, इनपुट चेंज आउटपुट चेंज। तो इसका जो डिज़ाइन फ्लो है वो आज हमने डिस्कस करना है। ओके, एक सर्किट डिज़ाइन करते हैं बहुत सिंपल सा कम्बिनेशनल सर्किट। वो सर्किट ये है कि अगर दो इनपुट्स हैं इसकी ए एंड बी, अगर ये दोनों इनपुट्स इक्वल होती हैं तो सर्किट हमें 1 आउट करे, अगर ये इक्वल नहीं होती तो हमारा सर्किट हमें 0 दे। अब जो सर्किट्स होते हैं डिजिटल सर्किट्स, वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करते हैं, यानी कि उनकी इनपुट्स भी 1 और 0s का कोई कम्बिनेशन होगा, उनके आउटपुट भी 0 और 1s का कोई कम्बिनेशन होगा। तो बिल्कुल एक सिंपल सा सर्किट है कंपैरेटर का। हमने कंपैरेटर बनाना है कि दो नंबर्स को कंपेयर करें और हमें बताए कि दोनों नंबर्स इक्वल हैं या नहीं। अगर दोनों नंबर्स इक्वल होंगे तो उसके आउटपुट पे 1 आ जाएगा, अगर इक्वल नहीं होंगे तो उनके आउटपुट पे 0 आ जाएगा। ये हमारी रिक्वायरमेंट है, हमने ये सर्किट बनाना है, दैट इज कॉल्ड कंपैरेटर। अब पहला स्टेप ये है कि हमने इनपुट्स देखनी है कितनी हैं। इनपुट्स हैं 2, तो 2's पावर 2 इज इक्वल टू 4। 4 इनपुट कॉम्बिनेशन आ सकते हैं पॉसिबल, कौन कौन से? तो सर इसकी मिन टर्म्स इसकी बनेगी ए बी प्लस ए बार बी बार। हाँ, पहले मैं कॉम्बिनेशन तो बना दूं ना। एक जिन लोगों ने लेक्चर लिया हुआ है वो इसको बस देखें, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इसको समझें, ठीक है। उनको कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी समझ ना आए तो मुझे इंटरप्ट करें, मैं उसको वहाँ पे समझाऊंगा। यह बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहला काम ये करना है कि आपने ट्रुथ टेबल बनाना है। ट्रुथ टेबल मींस कि आपने तमाम इनपुट कॉम्बिनेशंस लिखनी है और हर इनपुट कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट अपनी डिजायर्ड आउटपुट लिखनी है। ओके, मैं तमाम कॉम्बिनेशंस लिखता हूँ 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। पॉसिबल यही कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं इस सिस्टम के, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, कोई और कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। यानी कि यूज़र अगर कोई नंबर देगा तो इन्हीं 4 में से कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। ओके, अब आपने इसकी आउटपुट कॉलम डिफाइन करना है, ये आपने करना है क्योंकि यू आर द डिज़ाइनर, आपको पता है कि आप सिस्टम क्या बना रहे हैं। हम कंपैरेटर बनाने जा रहे हैं, तो कंपैरेटर कैसे काम करेगा? जब दोनों इनपुट सेम होंगी तो आउटपुट 1 आएगी और डिफरेंट इनपुट्स पर आउटपुट 0 होगी, और अगेन 1 1 सेम इनपुट्स हैं तो इसके ऊपर आउटपुट 1 आएगी। क्या आपने बना ये तो लिया? वो लॉजिक गेट्स में ऐसा, ये तो ये वो हाँ यहाँ में ठीक तो है, वो नहीं यूज हो रहे। हो रहे हैं, लेकिन मैं तो आपको कम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन फ्लो बता रहा हूँ कि आपने कोई भी नहीं सर, अब कम्बिनेशनल ये जहाँ सर्किट। पे तो सेम आएंगे तब 1 आएगा। आप ठीक कह रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने एक छोटा सा सिंपल सा सर्किट बनाना है जो कि कंपैरेटर है। वो तो अगर किसी सर ये कंपेयर क्या होता है? दो इनपुट्स को कंपेयर करता है, दो नंबर्स को कंपेयर करता है, उसे कंपैरेटर कहते हैं। ओके सर जी।
ठीक है, कहीं भी मुझे दो नंबर्स को डिजिटल सिस्टम में मैंने एक सर्किट बनाना है, मैंने दो नंबर्स को कंपेयर करना है, दो बिट्स को कंपेयर करना है, वहाँ पे मुझे कंपैरेटर की ज़रूरत होगी। मैंने कोई एक एप्लीकेशन ले ली है, तो अब मैं सर्किट डिज़ाइन करना चाहता हूँ, तो आपने ही सीखना ही है कि सर्किट बनता कैसे है, डिजिटल सिस्टम बनता कैसे है। तो उसका पहला ओके स्टेप सर। ये है, पहला स्टेप ये है कि ट्रुथ टेबल बनाएं। ट्रुथ टेबल में इनपुट पे तमाम इनपुट कॉम्बिनेशंस लिख लें और आउटपुट में, आउटपुट कॉलम में अपनी डिजायर्ड आउटपुट लिखें जो आप चाहते हैं कि जब 0 0 इनपुट आए तो आउटपुट 1 आए। मैंने क्यों 1 लिखी, क्योंकि 0 0 दोनों सेम है तो आउटपुट 1 आए। हमेशा 1 नहीं होगी यहाँ पर, वो तो डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन क्या है। चूंकि मैं इस दफ़ा कंपैरेटर बनाना चाह रहा हूँ तो 0 0 इनपुट सेम है, तो आउटपुट पे मुझे 1 मिलना चाहिए, इसलिए मैंने 1 लिखा है। डिफरेंट इनपुट्स के ऊपर आउटपुट मेरी 0 होनी चाहिए और सेम इनपुट्स के ऊपर 1 होनी चाहिए। बिल्कुल मैंने वैसे ही अपनी सर ये रिक्वायरमेंट के रूल सर मुताबिक। कंपैरेटिव के लिए है, ये रूल, ये जो हाँ दोनों सेम हो तो 1 आएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल कंपैरेटर के लिए। ये तो एप्लीकेशन से एप्लीकेशन वेरी करेगा। आगे चल के मैं कंपैरेटर नहीं बना रहा, मैं कुछ और बना रहा हूँ, मैं एडर बना रहा हूँ, तो डिफरेंट होगा ट्रुथ टेबल। सबट्रैक्टर का डिफरेंट होगा, मैं अगर को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ उसका और होगा। इट डिपेंड्स कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, लेकिन आपको फ्लो सीखना है, यहाँ पे मकसद आपको फ्लो सिखाना है। ओके, ट्रुथ टेबल बन गया। पहला काम ये है कि पहला स्टेप हमारा हो गया, हमने ट्रुथ टेबल बना लिया, हर इनपुट कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट अपनी आउटपुट लिख ली। हमारा जो सर्किट बनेगा वो बिल्कुल यही ट्रुथ टेबल, इस ट्रुथ टेबल को सेटिस्फाई करेगा। हम ये वाली इनपुट देंगे तो हमें यही आउटपुट मिलनी चाहिए जो आउटपुट हमने सी के कॉलम में, आउटपुट कॉलम में लिखी है। डिफरेंट मिलेगी तो उसका मतलब हमारा सर्किट ठीक नहीं काम कर रहा, इसमें कोई गलती हुई है। ओके, अब यहां से दूसरा स्टेप ये है कि आपने एक कॉलम बनाना है, दैट कॉलम इज ऑफ मिन टर्म्स, उसका नाम है मिन टर्म्स। अच्छा, इस कॉलम में आपने क्या करना है कि आपने हर इनपुट कॉम्बिनेशन के प्रोडक्ट को 1 बनाना है। यानी कि पहला इनपुट कॉम्बिनेशन है 0 0, यानी कि ए भी 0 है, बी भी 0 है, और मैंने इन दोनों को इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि प्रोडक्ट 1 आए। तो मैं क्या करूं, मैं पहले ए का बार ले लूं, यानी कि ए को इन्वर्ट कर लूं, बी को इन्वर्ट कर लूं, और फिर इनको मल्टीप्लाई करूं या एंड करूं, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और ये बार का मतलब होता है कि इन्हें इन्वर्ट कर दो, 0 है तो 1 कर दो, 0 1 है तो जीरो कर 0 दो, है ठीक तो है। 1 कर दो, 1 है तो 0 कर दो। तो मैंने मिन ओके टर्म सर। सारी इसलिए इस तरह बनानी है। ठीक है, तो ये मिन टर्म मेरी हो जाएगी ए बार बी बार। एक्सक्यूज मी सर। ओके सर। जी सर यहाँ पर हम प्लस भी तो यूज कर सकते थे ना, तो हमने नहीं, मल्टीप्लाई ही मिन क्यों टर्म्स किया मतलब। नहीं, आपने मिन टर्म्स के अंदर आपने हमेशा मल्टीप्लाई ही करना है, प्लस नहीं करना। ओके सर। ठीक है, ओके सर। ओके। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है 0 1, यानी कि ए 0 है और बी जो है वो 1 है। अब इन दोनों के प्रोडक्ट को 1 बनाने के लिए मुझे ए का बार करना पड़ेगा ताकि ए 0 से 1 हो जाए, और बी एज इट इज आ जाएगा क्योंकि बी तो 1 है। तो मिन टर्म बन जाएगी ए बार बी। अब देखें, अगर मैं ये कॉम्बिनेशन 0 1 इस मिन टर्म में पुट करूं तो मुझे आंसर 1 मिलेगा। पुट करके देखें, ए में 0 पुट करें तो ए बार उसको 1 कर देगा, और बी 1 है तो 1 इंटू 1 इज 1। समझ आया? यस सर। ओके। यस अब सर। है, अब कॉम्बिनेशन है 1 इंटू 0। अब 1 तो ए एज इट इज आ गया, बी 0 है तो बी को बार कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए बी बार। और ए भी 1 है, बी भी 1 है, तो इसका मतलब है इन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? मिन टर्म बन गई? सर बन गई, ये बन गई। ओके। अब नेक्स्ट तीसरा काम ये है कि हमने एक्सप्रेशन लिखनी है।
और ये एक्सप्रेशन होगी सम ऑफ प्रोडक्ट, ये एक्सप्रेशन होगी सम ऑफ प्रोडक्ट। ओके, मैंने वो मिन टर्म्स पिक करनी है, हर मिन टर्म का एक नाम है, दिस इज मिन टर्म, इज मिन टर्म 0, दिस इज मिन टर्म 1, मिन टर्म स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं मिन टर्म को, मिन टर्म 2 एंड दिस इज मिन टर्म 3। अच्छा, मैंने सम ऑफ प्रोडक्ट की एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, यानी कि दो प्रोडक्ट सम हो रही होंगी टर्म्स, ये बाद में देख लेंगे क्या है इसका मतलब। C इज इक्वल टू, मैंने वो वाली मिन टर्म्स पिक करनी है जहां पर मेरे सिस्टम की आउटपुट 1 है, मेरे सिस्टम की आउटपुट यहाँ पर 1 है और ए बार बी बार में और ए यहाँ बी पर, में। तो ये हो जाएगा A बार B बार, मैंने ये वाली मिन टर्म पिक की और ये वाली मिन टर्म पिक की, प्लस A B, ये मेरी बूलियन एक्सप्रेशन आ गई है इस सर्किट की। अब देखें, इसे कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन, यानी कि ये दो सम ऑफ प्रोडक्ट है, यानी कि दो प्रोडक्टिंग टर्म्स ऐड हो रही हैं, सम हो रही हैं, इसलिए इसे कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि दो प्रोडक्ट्स का सम हो रहा है। ओके सर, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आई है सम ऑफ प्रोडक्ट। हम इसी ट्रुथ टेबल से प्रोडक्ट ऑफ सम, जो इसका काउंटर पार्ट है, वो भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने सिर्फ यही करना है। अब मैं सिर्फ इसका सर्किट बनाऊंगा, ये पहला स्टेप था, ट्रुथ टेबल बनाया, दूसरा मिन टर्म्स कॉलम बनाया, तीसरा स्टेप है कि मैंने ये एक्सप्रेशन एसओपी एक्सट्रैक्ट की, दिस इज एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट। चौथा स्टेप ये है कि मैं इसका सर्किट बनाऊंगा और वो सर्किट बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा जैसे ये ट्रुथ टेबल बनाए। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं एक्सप्रेशन दोबारा लिखता हूँ और इसका सर्किट बनाता हूँ। तो एक्सप्रेशन मेरी थी A बार B बार प्लस A B। अब मैं इसका सर्किट बना रहा हूँ, मेरे दो वेरिएबल्स हैं, तो मैं दो इनपुट्स इस तरह लिखूंगा, वर्टिकल दो लाइंस लगाऊंगा, this is for B input and this is for A input। ये इन्वर्टर लगाए हैं मैंने, ये वाले, ताकि मुझे, ये क्या चीज है? हाँ ये सर्किट बना रहा हूँ मैं, सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी देखें आपको क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ तक तो अभी सब सेम ही हाँ है हाँ जैसे पहले बनाते थे सर्किट। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है बेटा, ये उन लोगों के लिए है जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिन लोगों ने क्लास नहीं ली हुई, ये उन लोगों के लिए है। ठीक है, फिर मैं क्विज भी सॉल्व करवाऊंगा। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑन कैंपस लेक्चर जो उन लोगों के लिए जो लोग उसमें एब्सेंट थे। ओके, ए इनपुट है क्योंकि इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल ए है, तो ए और ए बार के लिए मैंने वर्टिकल लाइंस ले ली और बी से बी और बी बार बना लिया। दिस इन्वर्टर ने उसको बी बार बना दिया और यहाँ पर इन्वर्टर ने उसे ए बार बना दिया। ओके, अब मैंने इस मिनटर्म को 1 बाय 1 तमाम मिनटर्म्स के लिए सर्किट बनाना है, ए बार बी बार। अब मैं क्या करूंगा, देखें, ए बार से एक लाइन ली, ये ए बार है ना, एक ए बार से वायर ली और एक बी बार से ली, और इन दोनों के दरमियान एंड ऑपरेटर है तो मैंने एंड कर दिया, तो ये आ गया ए बार इसमें बी ऐड बार। है। ये देखें दोनों के दरमियान एंड हो रहा है ना, प्लस तो नहीं लिखा हुआ, ए और बी के दरमियान यस सर। बुलियन जो हमारा दूसरा लीनियर अलजेब्रा होता है वहां भी ए बी लिखा होता है, उन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर होता है। इसी तरह अब दूसरी टर्म है ए बी, तो अब देखिए मैं ए से एक वायर कनेक्ट कर रहा हूं और बी से एक वायर ले रहा हूं, इन दोनों पर भी एंड गेट लगेगा क्योंकि ए और बी के दरमियान भी एंड ऑपरेटर है। और ये दोनों टर्म्स जो हैं ये और हो रही हैं क्योंकि ये प्लस लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पर और कर रहा हूँ, तो ये दोनों टर्म्स और हो गई, यहाँ पर हमें आउटपुट मिल गई ए बार बी बार प्लस ए बी। अब ये हमारा सर्किट ड्रॉ हो गया फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। अब हमने सिर्फ
इसको गेट से जोड़ देना है, बोर्ड के ब्रेड बोर्ड के ऊपर हमने गेट्स आईसीज लगाने हैं और वायर से बिल्कुल इसी तरह जोड़ देना है जिस तरह ये पेपर पे बना हुआ है। तो नेक्स्ट फेज ये हो सकता है कि हम इसकी टेस्टिंग कर लें, क्या ये सर्किट ठीक बने। तो इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं। काइंडली अपना माइक म्यूट करते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं है तो माइक म्यूट कर दें, काफी नॉइस जनरेट हो रहा है। ओके, अब हमने इसको टेस्ट कर लेते हैं। कोई भी इनपुट कॉम्बिनेशन दे के देखते हैं कि या ये ठीक काम कर रहा है। मैं देता हूँ कोई भी इनपुट दे के देखता हूँ। मैं कहता हूँ ए भी 1 है और बी भी 1 है। अगर ए 1 है तो 1 यहाँ पर आ जाएगा और ये 1 इन्वर्ट होके यहाँ पे 0 आ जाएगा इस लाइन पे। बी सर इसको टेस्ट करना क्या जरूरी है? अब नहीं, ज़रूरी तो नहीं है। अगर आप समझते हैं कि मेरा सर्किट ठीक बना है, इट्स ओके, लेकिन मुझे टैली करना है ना, आपको सिखाना है कि टेस्टिंग कैसे करेंगे आप, और आप इसको सही। ट्रूथ टेबल के साथ कैसे टैली करेंगे। ऐसा ना हो कि आपका सर्किट ट्रूथ टेबल के साथ टैली ना कर रहा हो, ट्रूथ टेबल में जो आउटपुट है वो आपका सर्किट वो आउटपुट प्रोड्यूस ही ना कर रहा हो। देन तो हम टेस्ट करना सीख रहे हैं कि टेस्ट कैसे करना है। ये देखें, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप प्रोग्राम लिखते हैं, तो क्या प्रोग्राम को ड्राई रन करना ज़रूरी है? आप कहते हैं नहीं ज़रूरी, कुछ लोगों के लिए ज़रूरी है। ओके, b इज इक्वल टू 1, यहाँ पर 1 लिख देते हैं और b इन्वर्टर के थ्रू ये 0 हो गया। ओके, यहाँ सर इस गेट की इस इनपुट को 0 मिल गया, ये देखें ना 0 के साथ कनेक्टेड है, और इस लाइन के ऊपर 0 है तो ये भी 0 हो गया। इस लाइन पर 1 आ रहा है और इस लाइन के ऊपर भी 1 आ रहा है, तो 1 इंटू 1 इज़ 1, 0 इंटू 0 इज़ 0। ये 0 और गेट को मिला और यहाँ से ये 1 और गेट को मिला। 0 और को 1 को और करूँगा तो मुझे आउटपुट 1 मिलेगी। मीन्स के मैंने इनपुट पे 1 1 दिया और मुझे आउटपुट मिली 1। ट्रूथ टेबल में देखते हैं कि ऐसा ही है। ये देखें, मैंने इनपुट 1 1 दी तो आउटपुट पे भी मुझे 1 मिली, तो इसका मतलब है मुझे बिल्कुल ठीक आउटपुट मिली है, मेरा सर्किट ठीक है। मैं कोई और भी रैंडम ले लेता हूँ कोई। आपने प्रोडक्ट ए बार बी बार प्लस ए बी का क्यों ली है जी सही? आपने एसओपी ए बार बी बार प्लस ए बी का क्यों ली है? हमने सिर्फ वो, हमने देखना है कि सर्किट 1 काम प्रोड्यूस कर रहा है। हमने सिर्फ वो वाली मिन टर्म्स पिक करनी है जहाँ पे सर्किट की आउटपुट 1 है। और सर यहाँ पे तो वो 0 कर रहा है और वो 3 कर रहा है। नहीं, 3 कहाँ कर रहा है? देखिए मैंने जब 1 1 दिया तो आउटपुट 1 आई है, ये देखें सी आउटपुट कॉलम है। ओके सर, ओके सर, ओके ओके ओके। ठीक है, ये 3 तो कुछ और है, ये तो मिन टर्म का नंबर है भाई। ये तो मिन टर्म 0 है, ये मिन टर्म 1 है, ये मिन टर्म 2 है, ये मिन टर्म 3 है। दिस इज समथिंग एल्स। ओके, अच्छा अब आप 0 1 दे के देखते हैं 0 1 पे आउटपुट क्या आती है। डिफरेंट कलर ले लेता हूँ। यहाँ पर हमने a को 0 दिया और b को 1 दिया। a इज 0, b ये 1 हो गया और b इज 1 और ये 0 हो गया। अब देखते हैं, यहाँ से 1 आ गया और यहाँ से 0 आ गया, 1 0 इज 0। यहाँ से 0 आ गया और यहाँ से 1 आ गया, 1 0 इज 0, और इधर भी 0 आ गया, इधर भी 0 हो गया, 0 और 0 इज 0। तो जब हमने अपनी इनपुट 0 1 दी तो हमें आउटपुट मिली 0। क्या यही आनी चाहिए थी 0 1 पे? यस, 0 ही आनी चाहिए थी। तो ये देखें ट्रूथ टेबल सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब है हमारा सर्किट ठीक काम कर रहा है। अब अगला काम तो बस यही रह जाता है कि आप ब्रेडबोर्ड उठाएं, आईसीज उठाएं, आईसीज को लगाएं, पावर कनेक्ट करें और वायर्स के थ्रू इनको आपस में गेट्स को इसी तरह कनेक्ट कर दें जिस तरह ये पेपर पे कनेक्ट हुए हैं, और आपका सर्किट बिल्कुल ठीक काम करेगा। ये कंपैरेटर बन गया। तो ये है कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन फ्लो। इसको यूज करते हुए आप कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन कर सकते हैं, और इसी फ्लो अब देखेंगे आगे चल के कि जो सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं वो भी इसी फ्लो से ही बनते हैं, वो भी ऐसे ही बनते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनमें डिफरेंस होता है। तो ये एक्चुअली आपको क्विज जो हुआ था उसमें आपको ये काम करना था, ये फ्लो फॉलो करते हुए आपने सर्किट बनाना था। अच्छा, अब मैं टॉपिक को कंप्लीट करूंगा।
सर्किट आपका बन गया जी। सर बोलें। सर मतलब इसमें 3 वेरिएबल से और कहा था कि इफ a is equal to 1 और b is equal to मैं आता और हूँ a is equal बेटा, to मैं 0 सोल्यूशन पे उसका आता क्या हूँ, मैं आता हूँ उस पर आता हूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम दी जा सकती है कि मैं कहता हूँ कि ये रिक्वायरमेंट है, मुझे इसका सर्किट बना के दें। जैसे मैं आपको अपनी रिक्वायरमेंट बता देता हूँ, मैं कहता हूँ एक प्रोग्राम लिखें जिसमें मेरा 3 इनपुट्स हैं आपके प्रोग्राम की, यूज़र 3 वैल्यूज़ देता है, अगर ये वैल्यू ये है तो ये काम हो जाए, ये वैल्यू ये है तो ये काम हो जाए, और आप उसका प्रोग्राम लिख देते हैं। अब मैं आपको प्रोग्राम लिखने को नहीं कहूँगा क्योंकि प्रोग्रामिंग का कोर्स नहीं है, सर्किट डिज़ाइन का कोर्स है। मैं आपको कहूँगा मुझे डिटेल सर्किट बना के दें जिसको मैं ये इनपुट दूँ और मुझे आउटपुट ये मिले। तो मैंने अपनी रिक्वायरमेंट आपको बताई है कि मुझे ये वाला सर्किट बना के दें। मैं उस पर आता हूँ, उसका सोल्यूशन अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं इस टॉपिक को कंप्लीट कर दूँ। दूसरी एक्सप्रेशन हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम। अब हम उस पर आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम पर। मैं ये ट्रूथ टेबल दोबारा बनाऊंगा, ए बी सी 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। 0 0 पे आउटपुट 1 थी और 1 1 पे आउटपुट 1 थी। अच्छा, अब मैं प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए जा रहा हूँ। पहले मैंने सम ऑफ प्रोडक्ट की एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट की थी, अब मैं प्रोडक्ट ऑफ सम की एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट करने जा रहा हूँ। उसके लिए आपने मैक्स टर्म्स बनाने हैं। पहले मिन टर्म्स बनाए थे, अब मैक्स टर्म्स बनाएंगे। सर ये पीओएस है। हाँ, ये पीओएस एक्सप्रेशन बनाने के लिए करना पड़ेगा आपको, ये मैक्स टर्म्स बनाने पड़ेंगे। मैक्स टर्म्स आपने इस तरह बनाने हैं कि आपने वेरिएबल ए और बी को आपने सम करना है कि इनका सम 0 आए। मिन टर्म्स में क्या किया था आपने, ए और बी का प्रोडक्ट इस तरह लिया था कि प्रोडक्ट 1 आए, यहाँ पर आपने इनका सम लेना है और सम 0 आना चाहिए। तो इनपुट कॉम्बिनेशन है 0 0, ए भी 0 है बी भी 0 है, तो मैं सिंपली इनको ऐड कर दूंगा तो मेरे पास सम 0 आ जाएगा। तो फर्स्ट मैक्स टर्म इज सिंपली ए प्लस बी। इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना, सिंपली ए प्लस बी कर दूंगा, दोनों 0 0 है तो सम 0 आ जाएगा। सेकेंड इज A0 B1। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, A0 है और B1 है। अगर मैं इसको सिंपली A प्लस बी करूंगा तो आंसर में मुझे सम 1 मिल जाएगा, लेकिन मुझे 1 नहीं चाहिए, मुझे 0 चाहिए। तो A तो ऑलरेडी 0 है, B1 है, इसको 0 बनाने के लिए B को बार करूंगा तो अब मुझे आंसर 0 मिलेगा। तो मैक्स टर्म ये वाली हो जाएगी A प्लस बी बार। ओके, थर्ड कॉम्बिनेशन है A1 है और B 0 है। मुझे A प्लस बी करके 0 बनाना है। अगर A तो 1 है तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो मुझे 1 को बार करके इन्वर्ट करके 0 बनाना है। अब देखें, A 1 है तो बार ने उसे 0 कर दिया, 0 प्लस 0 इज 0, तो ये मैक्स टर्म आ गई A बार प्लस B। अच्छा, जो फोर्थ कॉम्बिनेशन है दैट इज ए भी 1 है और बी भी 1 है। तो अगर मैं ए प्लस बी करूँगा तो 1 प्लस 1 इज 1, तो मुझे 0 लाना है। तो मैं ए पर कोई बार करूँगा, बी को भी बार करूँगा, यानी कि इन शॉर्ट कि आपने उस कॉम्बिनेशन को बार करना है जहाँ पर 1 है, जो कॉम्बिनेशन 1 है। तो ए बार प्लस बी बार, ये मैक्स टर्म्स बन गए। अब प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन लेने के लिए आपने वो वाली मैक्स टर्म्स पिक करनी है जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम से। दिस इज मैक्स टर्म 0, मैक्स टर्म 1, मैक्स टर्म 2 एंड मैक्स टर्म 3। आपने वो वाली मैक्स टर्म्स पिक करनी है जहां पर आउटपुट 0 है। वहां पहले क्या किया था, एसओपी के केस में हमने वो वाली मिन टर्म्स पिक की थी जहां आउटपुट 1 है। हाँ, अब हमने वो पिक करनी है जहां पर आउटपुट जिनमें 0।
जी, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट टर्म 1 पिक करूंगा a प्लस बी बार। अब पीओएस है तो प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट करना है समिंग टर्म्स का, और आ जाएगा a बार प्लस b। सर वहाँ हमने प्लस किया है ना, इनका मल्टीप्लाई को प्लस किया। हाँ, इनको मल्टीप्लाई करना होगा, ये प्रोडक्ट ऑफ सम की एक्सप्रेशन आएगी। मैक्स टर्म से हमेशा प्रोडक्ट ऑफ सम आएगा। अब अगर इसका भी सर्किट बनाएंगे तो सर्किट इक्वल है, दोनों की आउटपुट सेम है। ये दोनों सर्किट्स इक्वल है, एसओपी वाले भी और पीओएस, जो दोनों सर्किट्स हैं वो सेम है। अभी बता के देखते हैं। तो एक्सप्रेशन थी हमारी ए बार प्लस बी इंटू ए प्लस बी बार, ये एक्सप्रेशन है ना, ए प्लस बी बार एंड ए बार प्लस बी। ओके, अब मैं बिल्कुल वैसे ही सर्किट डिज़ाइन करता हूँ। तो इनपुट्स हैं तो दो वर्टिकल लाइंस जिसके ऊपर मुझे इनपुट और उसकी इन्वर्जन मिले। ए एंड बी। अब देखें इस टर्म को, देखें सम हो रही है ए बार प्लस बी, तो मैंने यहाँ से ए बार ले लिया और यहाँ से बी ले लिया और इसको सम कर दिया यूजिंग और गेट, तो मुझे यहाँ मिल गया ए बार प्लस बी। सेकेंड टर्म इज ए प्लस बी बार, तो यहाँ से ए ले लिया और बी बार मुझे यहाँ से मिल गया, इन दोनों को और किया। तो ये आपने बी बार इस साइड से लिया और ए बार सही है। ओके, ए बार होगा खाली, ये होगा, ये लाइन कहाँ से बाहर हमने कहाँ से लेनी है? ये देखें ए बार जो है ना वो ए बार से लेनी है। ये ए बार यहाँ पे देखें ए था ना, तो ये इन्वर्टर ने इधर ए बार कर दिया। ओके सर, ओके। बी था तो यहाँ से बी बार मैंने इसलिए लिया है ना, मैंने ये दो लाइनें इसलिए लगाई हैं कि मैं जहाँ से ए लेना होगा वहां से ए ले लूंगा और जहाँ से ए बार लेना होगा वहां से ए बार ले लूंगा। ड्रॉ करना आसान होगा। ड्रॉ करना इस तरह वो पता लगा कि ये कन्वर्ट करने की लाइनें दो लगा रहे हैं आप। जी, मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मुझे सर्किट ड्रॉ करना आसान हो जाए मेरे लिए। ठीक है, जहां से मुझे ए बार ए लेना है वहां से ए ले लूँ और जहां से ए बार लेना है वहां से मैं ए बार ले लूँ। और अब इनको प्रोडक्ट करना है। ये देखें दोनों टर्म्स प्रोडक्ट हो रही हैं, मींस कि यहाँ पे मुझे एक एंड गेट लगाना है। एंड गेट लगाया और मुझे यहाँ से मेरी डिजायर्ड आउटपुट मिल गई। ये वाला सर्किट और जो पहले सर्किट बनाया था ये दोनों इक्वल है, ये सेम ट्रुथ टेबल को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये दोनों इक्वल सर्किट्स हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है, इनकी आउटपुट सेम होगी। इसको भी चेक करते हैं हम। ओके, इसको भी चेक करते हैं। मैं ए भी 1 दे रहा हूँ, ए पे भी 1 दिया और बी पे भी 1 दिया, मुझे आउटपुट 1 मिलनी चाहिए एज पर ट्रुथ टेबल। ओके, यहाँ पर 1 आ गया और ए बार होके यहाँ पे 0 आ गया, बी 1 हो गया और बी बार 0 हो गया। ठीक, अब ये कनेक्टेड है ए बार से, तो ए बार पर 0 है और यहाँ पर 1 है, तो 0 और 1 1 हो गया। यहाँ पर 1 कनेक्टेड है और यहाँ से मुझे 0 मिला, 0 और 1 इज 1। एंड गेट की दोनों इनपुट्स 1 हो गई, तो 1 इंटू 1 इज 1, तो हमारे सर्किट की आउटपुट क्या आई? 1 आई। क्या आनी चाहिए थी? 1 आनी चाहिए थी। तो ये दोनों, तो ये था कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन फ्लो। तो ये डिजाइन फ्लो आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, रिक्वायरमेंट कुछ भी हो, यानी कि आपको मैं रिक्वायरमेंट कुछ भी दे दूं, आपको इसी फ्लो को फॉलो करते हुए सर्किट बनाना है। अब मैं बात करता हूं ऑपरेटर जो हमने किया अभी, तो बस मेरी समझ में आई आपकी बात। सर हमने ये मतलब तो ऑपरेटर किया ना, जिसमें ये दो को इकट्ठा करके एक आउटपुट दे रहे हैं हमें। तो सर अगर 3 वाला आ जाए तो वो सर वो क्या होगा? वो एक्सप्रेशन को देखकर जितने मर्जी वेरिएबल्स हो आप देखते जाएं और बनाते जाएं। तो सब ये इसी रूट से बनेंगे कि 0 0 तो 1 1 1 तो 1। बिल्कुल ऐसे बनेंगे। ओके सर। अभी देखें तीन, अब आपको एग्जाम में अभी जो क्विज में क्वेश्चन आया था वो आपको मैंने ये दिया था कि अगर, अब मुझे नहीं पता कि तीनों सेक्शंस पे सेम नहीं था,
मेरे ख्याल में ये एक सिस्टम बनाने को कहा था कि एक सिस्टम है जिसकी 3 इनपुट्स हैं A B C और एक आउटपुट है दैट इज Z। अगर A 0 है तो इस सिस्टम की आउटपुट 0 होगी जब B और C बराबर होंगे। सिस्टम की आउटपुट 0 होगी, अदरवाइज 1 होगी। अगर B नॉट इक्वल टू C है तो आउटपुट 1 होगी। ऐसे यही प्रॉब्लम था ना? यस सर। ओके, अगर इस सिस्टम की अगर A जो है वो 1 है तो B और C इक्वल होने पर इस सिस्टम की आउटपुट 1 होगी, और B जब नॉट इक्वल टू C होगा तो इस सर्किट की आउटपुट 0 होगी। तो आपने पहला काम ये करना था कि आपने लिखना था A B C 3 इनपुट्स और एक आउटपुट, आपने ट्रुथ टेबल बनाना था। पहला काम ये करना था आपने 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, ओके, देन 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। अब ये देखें, रिक्वायरमेंट को देखें। रिक्वायरमेंट क्या है? जब A 0 हो तो ये देखें A 0 कब है? यहाँ पर फर्स्ट 4 टर्म्स। हाँ, A 0 हो तो फिर आपने देखना है कि B और C इक्वल है तो आउटपुट 0 होनी चाहिए। B और C इक्वल है यहाँ पर है तो आउटपुट 0 आ गई। B और C इक्वल यहाँ पर है तो आउटपुट 0 आ गई। नॉट इक्वल पर 1 है, ये नॉट इक्वल पर 1 आ गई। ठीक, अब अगर A 1 है तो A 1 कहाँ होगा? यहाँ पर। लास्ट 4। हाँ, B और C इक्वल है, यहाँ पर B और C इक्वल है तो आउटपुट क्या आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। और B नॉट इक्वल टू C है तो आउटपुट क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। ये ट्रुथ टेबल बन गया। अब ट्रुथ टेबल बन गया। दूसरा काम यह है कि आपने मिन टर्म्स का कॉलम बनाना था और एसओपी एक्सट्रैक्ट करनी थी, मैक्स टर्म का कॉलम बनाना था और पीओएस एक्सट्रैक्ट करनी थी, और सर्किट सिर्फ आपने एसओपी वाली बता रहे हैं ना, तो सर एक 3 का बना के दिखा दें सारा। जी सर बड़ा कंसेप्ट क्लियर हो गया सर, ये 3 वाला भी करवा दें हमें, वो पूरा सर्किट तक बनवा दें हमें। ओके ओके, मैं वो करवा देता हूँ। अब देखें, अब मैं डायरेक्टली मिन टर्म बनाने की जरूरत है या मैं डायरेक्टली एसओपी लिखूं? एक्सक्यूज मी सर। जी सर क्विज में तो ये कंडीशन थी, अगर 0 हो तो एंड लगे और 1 हो तो और लगे, अच्छा, वो या फिर आपके वाइस वर्सा था, ऐसा कुछ था। ठीक है। ऐसे तो नहीं था। ये किसी और सेक्शन का क्विज है। चलिए कोई बात नहीं, आप वाला करवा दूंगा, वो भी ऐसे ही है। सर ये भी ठीक है, जबरदस्त है। ठीक है, तो ये इक्वली गुड, वो भी बस आपको कंडीशन अप्लाई करनी आ गई है ट्रुथ टेबल पे। अब मैं लिख रहा हूँ z इज इक्वल टू, अब मिन टर्म में डायरेक्टली लिख रहा हूँ। 1 कहाँ पर है, मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, तो इसकी मिन टर्म क्या बनी? a बार b बार c। इसकी मिन टर्म बनी a बार b c बार। यहाँ पर 1 है आउटपुट, तो मिन टर्म बनी a b बार c बार। इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको मिन टर्म्स बनानी आएंगी। और यहाँ पर a b c, तो एक्सप्रेशन बनी a बार b बार c प्लस a बार b c बार प्लस a b बार c बार प्लस a b c। ये आपकी एक्सप्रेशन आ गई है। अब सिर्फ आपने इसका सर्किट बनाना है। बस दैट्स इट। अगर यही मैंने आपको कहा था पीओएस बनानी है तो फिर आपने 0 वाली टर्म्स लेनी थी, मैक्स टर्म लेनी थी 0 की। तो मैक्स टर्म क्या बनती है? मैं सिर्फ 0 वाले की मैक्स टर्म लिख रहा हूँ जहां पर आउटपुट 0 है। इसकी मैक्स टर्म बन रही है a प्लस बी प्लस सी। इसकी मैक्स टर्म बन रही है a प्लस बी बार प्लस सी बार। इसकी मैक्स टर्म बन रही है a बार प्लस बी प्लस सी बार। और इसकी मैक्स टर्म बन रही है a बार प्लस बी बार प्लस सी। तो आप माइक काइंडली आप जरा म्यूट कर दें, आपके माइक में बहुत ज़्यादा शोर है। अच्छा, इसकी मैं पीओएस एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी इंटू दिस a प्लस बी बार प्लस सी बार इंटू
दिस ए बार प्लस बी प्लस सी बार और दिस ए बार प्लस बी बार प्लस सी। दोनों एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट कर दी, एक एसओपी और एक पीओएस। अब आपने सर्किट बनाना है, आप किसी एक से बना ले, एसओपी से बना ले या पीओएस से बना ले, इट्स अप टू यू। ये पीओएस बनाना है, पीओएस वाला बनाऊं? जी अगर ओके, पीओएस का बना दे। पीओएस का बनाऊं तो ओके, 3 वेरिएबल्स लेता हूँ, सी मैं इनपुट्स बना दूं, ओके। अब सबसे पहले है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ से मैं देखता हूँ, सबसे पहले मैं ये बना रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी। ओके, ए यहाँ से ले लिया, बी यहाँ से और सी यहाँ से, इनको और कर लिया। और गेट की 2 से ज़्यादा इनपुट्स हो सकते हैं, तो ये आ गई ए प्लस बी प्लस सी। ये लिख दिया करें ताकि गलती ना हो, बाद में आप देखना चाहते हैं कि गलती तो नहीं हुई, तो आप देख सकते हैं कि ये टर्म इम्प्लीमेंट हो गई है। सेकंड इज ए प्लस बी बार सी बार, तो ए प्लस बी बार सी बार। थर्ड टर्म इज ए बार प्लस बी प्लस सी बार, ए बार बी एंड सी बार। एंड फोर्थ टर्म इज ए बार बी बार एंड सी। ओके, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ। जाहिर आप तो स्केल से बनाएंगे तो वो ऐसा पेपर पे इशू नहीं आएगा, ये तो जाहिर है मैं वो टैबलेट यूज़ कर रहा हूँ तो इसकी वजह से ऐसे हो रहा है। ओके, एक्सप्रेशन थी ए बार बी बार एंड सी, ए बार बी बार एंड सी, ए बार बी बार एंड सी। अब इन सबको एंड करना है, तो यहाँ पे एक एंड गेट लगाया और इन सबको एंड कर दिया, तो ये हमारा सर्किट बन गया। दिस इज तो ये तो मैंने सर्किट बनाया है प्रोडक्ट ऑफ सम से। आप सम ऑफ प्रोडक्ट से सर्किट बनाएंगे, उसकी आउटपुट भी सेम होगी। ये दोनों सेम सर्किट है। जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। क्लियर हो गया? पूरा फ्लो है, इस फ्लो, ये फ्लो आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। आपको कोई भी सर्किट, कोई भी रिक्वायरमेंट दी जाए, आपने पहला काम ये करना है, आपने ट्रूथ टेबल बनाना है, मिन टर्म्स या मैक्स टर्म्स, डिपेंड करता है आपको कौन सी एक्सप्रेशन निकालनी है। फिर आपने एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, उसका सर्किट बनाना है, और सर्किट बनाने के बाद अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं उसे कोई भी एक इनपुट देकर, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो सर्किट बना है वो ठीक बना है या नहीं। एक्सक्यूज मी सर, मेरा जी। अटेंडेंस लगा दें।
अटेंडेंस लग जाएगी, ठीक है। मैं आखिरी जो 5 मिनट होंगे ना, लास्ट 5 मिनट्स, उसमें अटेंडेंस लूँगा। सर जी सर क्विज सबमिशन में मैं सिर्फ 1 मिनट लेट था तो मैंने आपको क्विज मैसेज बेटा कर इसका दिया होता है था ना कि आपको मतलब आपको 15 मिनट्स क्विज के लिए दिए हैं, 15 मिनट्स सबमिशन के लिए दिए हैं, 30 मिनट्स आपको दिए हैं, सर वो स्टिल लेट इंटरनेट हो का रहा है। इशू हो गया था बेटा टाइम वो पर। प्रॉब्लम, देखिए मैंने 15 मिनट्स आपको दिए हैं। अब ये तो होता है, सर अब प्लीज इस बार लेट एक्सेप्ट सबमिशन कर का लें। मकसद, लेट सबमिशन से क्विज का मकसद खत्म हो जाता है। अब ऐसा सर करेंगे सिर्फ कि सर आप एक बल्कि रीटेक सिर्फ क्विज 10 ले लें। सेकंड लेट था। रीटेक कर लेंगे, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये टॉपिक नहीं आता था, वो उन्होंने लेट ज्वाइन किया है, यस तो सर। ये रीटेक कर लेंगे इस क्विज को क्लास में, या ऐसा करेंगे कि शाम को, रात को कोई ऐसा वक्त है कि क्विज अपीयर हो जाएगा, आप उसको सॉल्व करेंगे और सबमिट करवा देंगे, कोई टाइम रख लेंगे सर और ये उसके इसी अंदर इस टॉपिक क्विज की पर ही। रीटेक। हाँ, इसी टॉपिक पे। जी सर, थैंक यू सर। प्रॉब्लम डिफरेंट होगी लेकिन सर अटेंडेंस होगी? अटेंडेंस हो जाएगी। अगर आप क्लास में मौजूद हैं, आपको अटेंडेंस बेफिक्र हो जाए, अटेंडेंस वो मेरा हेडेक है, वो मैं ले लूँगा, डोंट वरी। सर क्विज किस दिन होगा, सॉरी रिपीट कर दें। वो बता देंगे, अनाउंस कर देंगे, नेक्स्ट क्लास में दे चलिए देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कर ओके लें सर। क्विज, ठीक है। तो नेक्स्ट ओके क्लास में आपने प्रिपेयर होकर आना है, इसकी पूरी प्रैक्टिस करके आनी है। आप कोई भी ट्रूथ ओके टेबल बनाएं, अपनी मर्जी का ट्रूथ टेबल बनाएं, पूरा सर्किट बना के उस ट्रूथ टेबल को सेटिस्फाई करें कि वो ठीक हो रहा है। अगर वो हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका सर्किट ठीक बना है। सर ये आज की अटेंडेंस आप कितना लेंगे? सॉरी, सर आज की अटेंडेंस तो बच्चे ही बहुत थोड़े हैं, तो अटेंडेंस यार किस तरह होगी फिर? ये मतलब कि आप बोल के लेंगे कि या फिर टीम से ले लेंगे? मैं दोनों तरह से ले लूँगा, ठीक है। ओके। ओके, अच्छा आगे चलते हैं। ये लेक्चर तो अवेलेबल हो जाएगा, इसकी तो मैं यूट्यूब पे अपलोड करके तो आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। टीम्स पे ये होता है कि लेक्चर एक्सपायर हो जाता है, या जो लोग बाद में ज्वाइन करते हैं उनको लिंक नज़र नहीं आता। तो जैसे मैंने 2 वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं, इसी तरह इसको भी शेयर कर दूंगा। ये जी स्लाइड सर वो सर यूट्यूब पे एक्सपायर हो बाकी जाता पड़े है। हुए हैं। जी मैंने आपके साथ टीम्स में शेयर कर दिए हैं लिंक, तो आप जो पहले 2 लेक्चर्स हमारे हुए हैं वो वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा, बस वो 10 मिनट में वो कवर करते हैं और क्लास एंड करते हैं। सर वो लिंक नहीं आ रहा। लिंक आ रहा है बेटा, आप देखें उसमें टीम्स में है, पोस्ट में है, जो जो जनरल चैट है उसके अंदर पड़ा हुआ लिंक। अच्छा नहीं भी है तो मैं उसको रीपोस्ट कर दूंगा, डोंट वरी। ऐसा जनरल चैट निकल ही नहीं रहा आज। मैं उसका जो एक लिंक है ना, जो उस वीडियो का जो पहला लिंक है वो मैं पोर्टल पे अनाउंस कर दूंगा, अनाउंसमेंट में डाल दूंगा। सर वो ये आज टीम्स में कोई प्रॉब्लम है, वो चैट ओपन ही नहीं हो रही। जी, इसी सर ये वजह से हमारा इशू आ क्लास रहा है। का सीआर को देते हैं, सीआर व्हाट्सएप ग्रुप का उसने कौन नहीं बनाया सर जी? मैं तो ऐड नहीं हूँ उसमें, मुझे भी ऐड कर दे। सर वो सीआर हमारा पता ही नहीं सर, सीआर कौन है? आपने कुछ सीआर नहीं बनाया सर आप क्लास के पीछे? बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है सर, ग्रुप बना हुआ है, सीआर भी बना हुआ है उसका, और हमारा ग्रुप है पीएलडी का। वो भाई कौन है? यार फैजान नाम का लड़का है, आप ना उस लिखोगे ना L1F20 में, उसको रजिस्ट्रेशन नंबर बता देता हूँ, उसको पर्सनल मैसेज करके अपना नंबर भेज दो, वो ऐड कर देगा। ठीक है, उससे को मुझे भी ऐड कर दे। यस सर। ठीक है, वो रैपिड कम्युनिकेशन हो जाएगी। मैं जो भी आपके साथ कम्युनिकेट करना होगा लिंक, वो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा वहाँ पे। ओके सर। ओके, तो नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, जस्ट इससे रेलिवेंट ही है कि आप देखें, एक एसओपी लिखी हुई है, एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बी सी। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसलिए नहीं है कि हर टर्म के अंदर नंबर ऑफ लिटरल्स सेम नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ लिटरल्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर होने चाहिए हर टर्म में। इस टर्म में 2 लिटरल्स हैं और इस टर्म के अंदर 3 लिटरल्स हैं और टोटल वेरिएबल भी 3 है, तो हर टर्म में
जो लिटरल्स हैं उनकी तादाद नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल होनी चाहिए, तो तब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसमें सी मिसिंग है। फॉलो कर रहे हैं आप मेरी बात को? मुझे बताइए वेरिएबल्स कितने, वेरिएबल्स कितने, वेरिएबल्स ए बी सी, वेरिएबल्स हैं 3। सुने, वेरिएबल्स हैं 3। यस सर। ठीक है, लिटरल्स इस पहली टर्म में लिटरल्स कितने हैं? 2। और अगले इसमें में 3। लिटरल्स कितने हैं? 3। तो 3 अब ये ये 5 जो हो गए फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म है, इसमें लिटरल्स की तादाद वेरिएबल्स की तादाद के बराबर होनी चाहिए, तो बराबर तो नहीं है, तो एक कम है, 3 ही है। एक कम है, तो इसका मतलब है ये Yes, स्टैंडर्ड sir. फॉर्म में नहीं है। इट इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें कोई रूल्स में से कोई रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू, क्या करूँ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए? सर एबीसी को पहले ले और एबी को साइड पे करते हैं। नहीं, इंटू 1 कर दूं, इंटू 1 कर लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा? यस सर। नो सर। नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 कोई करने फर्क से। नहीं पड़ेगा। अब मैं 1 को तो 1 प्लस 1 को मैं उस वेरिएबल से एक्सपेंड 1 कर सकता हूँ जो हाँ। वेरिएबल मिसिंग है। मैं लिख सकता हूँ कि Yes, ए sir. बी सी मिसिंग है ना, तो मैं लिख सकता हूँ सी प्लस सी बार इस 1 तो को। ये यस सर। ओके, तो दिस विल बिकम ए बी सी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी। अब ये एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। अब नंबर ऑफ लिटरल्स हर टर्म में नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल है। अब दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसकी एप्लीकेशन क्या है? अब आप तो कहते थे कि वो सिंप्लीफाइड थी, ये तो हमने इसको नंबर ऑफ गेट्स बढ़ा लिए हैं, वो ऑप्टिमाइज थी, अब ये ऑप्टिमाइज नहीं रही, फाइन, लेकिन यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन कुछ और है, हमारा एम कुछ और है। सर देखिए, यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लाना है, जरूरी है। हाँ, मकसद यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। इसका भी, इसकी एप्लीकेशन क्या है, हम क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म में ला रहे हैं? अब देखें, ये मिन टर्म का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इनपुट कम्बिनेशन होगा 1 1 1। इसका मतलब है यहाँ पे इनपुट कम्बिनेशन है 1 1 0। इस मिन टर्म का मतलब है इनपुट कम्बिनेशन 1 1 1। ठीक है जी। अब देखें इसको, ये बाइनरी कम्बिनेशन है, ये भी बाइनरी में है, ये भी बाइनरी में है। अगर इसका मैं डेसिमल इक्विवेलेंट लिखूं तो दिस इज 7, दिस इज इनपुट नंबर 6, यानी कि ये बाइनरी डेसिमल में 6 है और ये डेसिमल में 7 है। तो एक्चुअली यूनिक 6 और 7 है, यानी कि जब भी मैं अपने सिस्टम को इनपुट पे 6 दूंगा या 7 दूंगा, मेरे सिस्टम की आउटपुट 1 आएगी। इसका ये मतलब है 7 है ना, ये 1 1 1 इज इक्वल टू 7। बाइनरी में जो 1 1 1 होता है वो डेसिमल में 7 के इक्वल होता है। नहीं समझ आई? सर ऑक्टल में भी यही आएगा। हाँ, ऑक्टल में भी यही है, लेकिन हमारा तो कंसर्न डेसिमल से है ना अभी। तो डेसिमल क्या है और ये क्या है, बाइनरी क्या है? ये नंबर सिस्टम आपने नहीं पढ़े कहीं? नो सर। 1 अच्छा 7 सर। अच्छा, चलिए, मैं मुझे नहीं पता था। अगर आपके सिस्टम, अच्छा ठीक है, अभी तक आप वो सिस्टम की इनपुट को 1 0 डेसिमल में ले रहे हैं। अच्छा, नंबर सिस्टम्स होते हैं। चलिए, मुझे फिर नंबर सिस्टम डिस्कस करने पड़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर हम नंबर सिस्टम्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर वापस आएंगे। यस सर। ठीक है, तो अभी मैं आपको, आप लोगों ने आईटीसी में, मुझे हैरत है, आप लोगों ने आईटीसी में बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा? नो सर। यस सर आईटीसी में नहीं है। तो आप लोगों को आइडिया नहीं है व्हाट इज बाइनरी एंड व्हाट इज? कंप्यूटर उसने पढ़ा। नो अच्छा, सर, मैं सिर्फ उसने पढ़ा। अच्छा, कोई बात नहीं, ये सारे नंबर सिस्टम हम देख लेंगे। नंबर सिस्टम बहुत आसान सी चीज़ है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, तो फिर हम वापस आएंगे, लेकिन आप तो को स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लाना आ गया ना। तो मैं ये सर एक्सप्रेशन,
हाँ जबरदस्त। तो मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने लेकर आना है। इसको जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए। मैं अटेंडेंस ले लूँ, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, फिर इसको हम इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए। अपने नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल करने हैं नंबर ऑफ लिटरल्स के।